फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल इजी क्लियर एग्जाम में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भारत के आगामी वर्षों के जो लक्ष्य हैं उनसे संबंधित प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी तरीके। फ्रेंड्स, यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आज के वीडियो का पहला प्रश्न है, भारत का HIV और एड्स बीमारी को खत्म करने का लक्ष्य कब तक है? तो फ्रेंड्स, यह लक्ष्य भारत सरकार के द्वारा वर्ष 2030 निर्धारित किया गया है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, मुंबई शहर में किस वर्ष तक शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य प्राप्त किया जाएगा? तो फ्रेंड्स, मुंबई भारत की आर्थिक नगरी है और मुंबई में वर्ष 2050 तक कितना शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा गया है। अगला प्रश्न है, 2047 तक भारत निम्न में से किसके निर्माण में आत्मनिर्भरता हासिल कर लेगा? यानी कि भारत को आयात नहीं करना पड़ेगा। किसका दोस्तों? पोत, जो हमारे समुद्री जहाज होते हैं उनके निर्माण में भारत 2047 तक आत्मनिर्भर बन जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का ऊर्जा निर्माण में आत्मनिर्भरता का क्या लक्ष्य है? तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, वर्ष 2047 तक भारत ऊर्जा निर्माण में आत्मनिर्भर बन जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत किस वर्ष तक कार्बन उत्सर्जन को 80% तक कम कर लेगा? दोस्तों, यह जो गैस है CFC जो गैस है यह ओजोन को नुकसान पहुंचाती है और यह हमारे जो AC और फ्रिज होते हैं उनमें यह गैस उपयोग की जाती है शीतलक के रूप में, यानी कि रेफ्रिजरेशन के लिए। तो फ्रेंड्स, यह जो लक्ष्य है भारत सरकार के द्वारा वर्ष 2047 तक प्राप्त किया जाएगा और CFC का जो उत्सर्जन है उसको 80% तक भारत कम कर लेगा। दोस्तों, यह एक पर्यावरण की सुरक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। अगला प्रश्न, भारत 2023 तक किस बीमारी को पूर्ण रूप से उन्मूलन का लक्ष्य वर्ष था? तो दोस्तों, जो बीता वर्ष 2023 था, भारत ने मलेरिया रोग को पूर्ण रूप से समाप्त करने का लक्ष्य रखा था। दोस्तों, मलेरिया रोग जो है वह एक मच्छर जनित बीमारी है जिसकी मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है। अगला प्रश्न है, भारत किस वर्ष तक अपने कुल वाहन का कितना 30% इलेक्ट्रिक वाहन में परिवर्तित कर लेगा? तो फ्रेंड्स, यह लक्ष्य भारत सरकार ने रखा है 2030 तक। 2030 तक भारत के जितने भी, जैसे मान लीजिए 100 वाहन हैं तो उसमें से कितने 30 वाहन इलेक्ट्रिक वाहन होंगे। तो दोस्तों, 30% इलेक्ट्रिक वाहन हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय रेल को नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन बनाने का लक्ष्य क्या है? तो भारतीय रेल को वर्ष 2030 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन बनाने का लक्ष्य रखा गया है। अगला प्रश्न है, भारत किस वर्ष तक कुल कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन तक की कमी कर लेगा? 1 अरब टन तक की कमी कर लेगा और वह वर्ष है 2030 तक, जो वर्तमान में जितना कार्बन उत्सर्जन भारत करता है 1 टन तक लगभग कमी करेगा। अगला प्रश्न है, भारत 2030 तक कितना सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है? दोस्तों, सौर ऊर्जा एक नवीकरणीय ऊर्जा और एक अक्षय ऊर्जा है, इससे प्रदूषण नहीं फैलता है और भारत सरकार का वर्ष 2030 तक 250 गीगावाट तक सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य है। अगला प्रश्न है, भारत 2030 तक किस ऊर्जा का 500 गीगावाट उत्पादन कर लेगा? तो अक्षय ऊर्जा जो होती है, जो क्षय नहीं होती है दोस्तों, उस ऊर्जा को 2030 तक भारत कम से कम 500 गीगावाट तक इसका उत्पादन करने लगेगा। अगला प्रश्न है, भारत का गगनयान अंतरिक्ष मिशन लॉन्च करने का लक्ष्य वर्ष क्या है? दोस्तों, ऑप्शन ए 2024 में, यानी इसी वर्ष। अगला प्रश्न है, भारत का 2030 तक कितना कोयले का गैसीकरण का लक्ष्य रखा गया है? तो दोस्तों, यह है 100 मीट्रिक टन। अगला प्रश्न है, भारत 2023 तक रेलवे के किस रूट को 100% विद्युतीकरण कर लेगा? तो दोस्तों, रेलवे के ब्रॉड गेज रूट को 100% तक भारत कितना 2023 में 100% तक विद्युतीकरण हो जाएगा, यानी कि उस रूट में ट्रेनें किससे? इलेक्ट्रिक से चलेंगी, यानी कि बिजली से।
भारत का उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने का लक्ष्य क्या है? तो दोस्तों भारत का उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने का लक्ष्य था 2023 तक। उर्वरक जो कि हमारे यहाँ फसलों के उत्पादन में बहुत ही महत्वपूर्ण पोषक तत्व के रूप में उपयोग होते हैं। वर्ष 2023 तक किन राजधानियों को रेल नेटवर्क से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है? दोस्तों हमारे भारत देश का जो पूर्वी भारत है जिसमें कितने 7 राज्य आते हैं, तो भारत सरकार का लक्ष्य है कि इन 7 राज्यों की राजधानियों को रेल नेटवर्क से जोड़ना होगा। अगला प्रश्न है वर्ष 2024 निम्न में से कृषि में किस लक्ष्य को प्राप्त किया जाएगा? तो वर्ष 2024 तक भारत सरकार का जो लक्ष्य है वह शून्य डीजल का उपयोग करना है। किसमें? कृषि में। 2024 तक डीजल का उपयोग कृषि में शून्य कर दिया जाएगा। भारत का सभी को आवास यानी प्रत्येक व्यक्ति को आवास मुहैया कराने का लक्ष्य कब का है दोस्तों? तो यह लक्ष्य भारत सरकार के द्वारा वर्ष 2024 यानी इसी वर्ष रखा गया है। अगला प्रश्न है भारत के सभी गांवों में किस वर्ष तक ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य है? दोस्तों यह भारत के सभी गांवों को डिजिटलीकरण करने का एक लक्ष्य है दोस्तों, जिसमें भारत के सभी गांवों में क्या होगा? ऑप्टिकल फाइबर बिछाए जाएंगे। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। वर्ष 2025 तक भारत के सभी गाँवों में क्या होगा? ऑप्टिकल फाइबर बिछाए जाएंगे, ब्रॉडबैंड की सुविधा पहुँचाई जाएगी, डिजिटलीकरण में बहुत आसानी होगी। 2025 तक पेट्रोल में कितने प्रतिशत एथेनॉल मिश्रित करने का लक्ष्य है? तो दोस्तों अभी वर्तमान में हमारा जो पेट्रोल है उसमें 8% एथेनॉल है, उसमें 8% एथेनॉल है और इसको 2025 तक बढ़ाकर 20% करने का लक्ष्य रखा गया। यह एक क्लीन ऊर्जा के लिए एथेनॉल का उपयोग किया जाएगा पेट्रोल में। अगला प्रश्न है भारतीय अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी यानी 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने का कब लक्ष्य रखा है भारत सरकार ने? तो दोस्तों यह लक्ष्य है वर्ष 2024-25। वर्ष 2024-25 में भारत 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का लक्ष्य रखा गया। भारत का 2024 में निम्न में से किसे लॉन्च करने का लक्ष्य है? तो 2024 में भारत डिजिटल रेडियो लॉन्च करेगा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है भारत का हर घर नल जल आपूर्ति करने का लक्ष्य वर्ष क्या है? तो दोस्तों हर घर जल जो नल जल यानी प्रत्येक घर में क्या होगा? नल के द्वारा जल पहुंचाया जाएगा प्रत्येक व्यक्ति के घर में। तो दोस्तों यह जो लक्ष्य है वह वर्ष 2024 तक भारत पूरा करने का लक्ष्य रखा गया। इसके लिए भारत सरकार ने जल जीवन मिशन एक योजना भी लॉन्च किया है। निम्न में से किस एक्सप्रेसवे को 2023 का पूरा करने का लक्ष्य था? तो दोस्तों कौन सा? दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को 2023 तक पूरा करने का भारत सरकार का लक्ष्य था। भारत की राजधानी को भारत की आर्थिक नगरी मुंबई से जोड़ने का। अगला प्रश्न है भारत को किस वर्ष तक टीबी ट्यूबरक्लोसिस दोस्तों इससे मुक्त करने का लक्ष्य है? दोस्तों तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। 2025 तक भारत सरकार का भारत में क्या टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया। तो दोस्तों भारत सरकार के आगामी जो 25 बहुत ही महत्वपूर्ण टारगेट्स हैं उनके बारे में हमने इसमें पढ़ा। फ्रेंड्स आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में टारगेट भारत सरकार के जो लक्ष्य होते हैं उनसे संबंधित एग्जाम्स में प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। तो दोस्तों इनको आप पढ़ लीजिएगा, एग्जाम के पहले अवश्य एक बार देख लीजिए। धन्यवाद।